ओम श्री गणेशाय नमः। आप सभी का हमारे चैनल आध्यात्मिक सागर में बहुत बहुत स्वागत है। आप सभी का दिन शुभ और मंगलमय हो और भगवान श्री गणेश जी आपकी सभी मनोकामनाओं को पूर्ण करें। आज आप सुनेंगे पौष मास महात्म्य का अध्याय 21। अपनी पत्नी के समझाने पर भी उग्रेक्षण कहने लगा, फिर एक रहस्य की बात तुम्हें बताता हूँ। मैं जगत गुरु देवाधिदेव गणेश्वर को भले प्रकार जानता हूँ। उनका अवतार मुझे मोक्ष प्रदान करने के लिए ही हुआ है। संसार में मेरे समान कोई भी योद्धा नहीं है, इसलिए युद्ध क्षेत्र में गणेश्वर का सिर अवश्य काटूंगा, फिर चाहे कुछ भी क्यों न हो। यह कहकर उसने राजसी पोशाक धारण की और राजसभा में जाकर कल और विकल नामक दो महावीरों से बोला, कल विकल दोनों मेरी बात सुनो। इस समय इन समस्त योद्धाओं में तुम ही अधिक दुराधर्ष हो। अपने साथ विशाल सेना ले जाओ और इन शत्रुओं का वध कर दो। शिवपुत्र मयूरेश को भी जीवित या मृत मेरे समक्ष उपस्थित करो। वे दोनों विशाल दैत्य सेना के साथ रण क्षेत्र में जा पहुँचे, किंतु घोर संग्राम के बाद भी विजय नहीं प्राप्त कर सके। आरंभ में शिवगण और देवगण उनका प्रहार न सह पाए, किंतु बाद में पुष्पदंत और नंदीश्वर के प्रहारों से दैत्य सेना पीड़ित होने लगी और अंत में वीरभद्र ने कल और षडानन ने विकल को प्राण विहीन कर दिया। इस युद्ध में भी असुर दल का संहार वेग से हुआ और बची हुई सेना युद्ध के मैदान को छोड़कर भाग गई। कल और विकल की मृत्यु का समाचार पाकर उग्रेक्षण बहुत दुखी हुआ और वो सोचने लगा कि मेरे सभी प्रधान शूरवीर सेनापति इस युद्ध में मारे गए, अब शत्रु का सामना करने के लिए किसे भेजा जाए। वह बहुत विचार करने के बाद भी कुछ स्थिर नहीं कर सका। तभी उसकी मन स्थिति समझकर उसके धर्म और अधर्म नामक दो पुत्रों ने कहा, पिताजी, हमारे सभी प्रमुख सैनिकों ने युद्ध के मैदान में अद्भुत वीरता दिखाकर मोक्ष प्राप्त कर ली। अब आप हमें युद्ध क्षेत्र में जाने की आज्ञा दीजिए। हमें विश्वास है कि शत्रु सेना को वश में करके मयूरेश का वध करने में हम अवश्य सफल होंगे। तब उग्रेक्षण ने आज्ञा दे दी तो दोनों भाई विशाल चतुरंगिणी सेना लेकर युद्ध क्षेत्र में जा पहुँचे। दोनों ओर से घोर संग्राम होने लगा। दैत्यराज के दोनों पुत्र अत्यंत बलवान थे। उन्होंने वीरभद्र, हिरण्यगर्भ, भूतराज और मयूरेश्वर की सेना को बुरी तरह आहत कर दिया। यह देखकर मयूरेश्वर ने उन दोनों को एक साथ ऊपर उठाया और आकाश में चक्र के समान घुमाकर धरती पर फेंक दिया। दोनों के ही सैकड़ों टुकड़े हो गए। तभी विजय उल्लास से ऋषिगण और शिवगण गणेश्वर की जय का घोष करने लगे। पराजित दैत्य सेना ने भागकर अपने राजा को समाचार दिया, राज अधिराज, आपके पुत्र बड़ी वीरता से लड़े थे, किंतु मयूरेश के सामने उनकी एक न चली और वे मारे गए। उनके साथ जो विशाल सेना थी वह भी रण क्षेत्र में काम आ गई। यह सुनते ही दैत्यों में शोक छा गया। रानी ने सुना तो राजसभा में ही जाकर रोती हुई बोली, प्राणनाथ, मेरे पुत्रों को आपने मुझसे बिना पूछे ही युद्ध के क्षेत्र में भेज दिया। अगर वे मेरा आशीर्वाद लेकर जाते तो उन्हें विधाता भी नहीं मार सकता था। दैत्यराज ने उसे बहुत प्रकार से समझाकर अंतःपुर में भेजा और स्वयं वीर वेश धारण कर विशाल असुर सेना के साथ युद्ध के क्षेत्र में जा पहुंचा और उसने तुरंत ही मार काट आरंभ कर दी। अनेक शिवगण काम आ गए। वीरभद्र ने मयूरेश से कहा, प्रभु, उग्रेक्षण पुनः आकर भीषण युद्ध करने में प्रवृत्त है। इस बार तो बहुत ही उग्र हो उठा है, आप स्वयं उसका निवारण कीजिए। किंतु इस बार भी उग्रेक्षण युद्ध के मैदान से भागकर अपने भवन में जा पहुंचा। इधर विजयी शिवगण अपने स्थान पर आ गए। शिव शिवा ने मयूरेश से विश्राम करने का आग्रह किया। तभी देवर्षि नारद बोल उठे, माता पार्वती जी, मुझे यहाँ पड़े पड़े बहुत दिन बीत गए। पूजा पाठ भजन आदि नित्य कर्म भी मैं ठीक प्रकार से नहीं कर पाता। अभी भी उग्रेक्षण का वध शीघ्र संभव नहीं लगता और जब तक उसका वध नहीं होगा तब तक देवगण मुक्त नहीं होंगे और न गणेश जी का विवाह हो पाएगा।
इसलिए मैं तो अब यहाँ से जाने की आज्ञा चाहता हूँ। तभी नंदी आदि ने कहा, देवर्षि, आप तो सर्वगुण संपन्न हैं, फिर गणेश्वर की महिमा से अनजान रहते हैं। आप शीघ्र ही दैत्यराज का वध हुआ देखेंगे। अब मुनि बोले, मैं तो तभी समझूंगा जब उसका वध हो जाएगा, अन्यथा अनुमान कितने ही लगाते रहो। तब स्वयं गणेश्वर ने कहा, मुनिवर, मैं आपके मन की बात समझ गया हूँ। विश्वास कीजिए कि अब बिना अधिक विलंब के ही असुरपति मारा जाएगा। तब नारद जी मौन हो गए। मयूरेश ने शिवगणों को आज्ञा दी कि आज ही गंडकी नगर पर आक्रमण कर दिया जाए। इस आदेश को सुनते ही समस्त सेना ने प्रस्थान कर दिया। युद्ध के बाजे बजते जा रहे थे और वीर गर्जना कर रहे थे। इस कारण समस्त धरती और दिशाएं कांप उठी। समस्त सेना तीव्र गति से गंडकी नगर में जा पहुंची तथा मयूरेश के चारों गण राक्षस राज के दुर्ग पर जा चढ़े। इस समाचार को सुनते ही उग्रेक्षण कांप उठा। उसकी समझ में नहीं आ रहा था कि अब किस प्रकार बचाव किया जाए। तभी उसकी सहधर्मिणी ने रोते हुए कहा, स्वामिन, आपने मेरी बात नहीं मानी। यदि मान लेते तो ऐसा विनाश नहीं होता। दोनों पुत्र मारे गए और समस्त सेना नष्ट हो गई। अब आपके अपने प्राणों पर आ बनी है। अब भी समय है, अपने प्राणों की रक्षा तो हो ही सकती है। फिर भी नहीं मानना चाहते हो तो चिंता करने से कोई लाभ नहीं होगा। रानी इस प्रकार कह ही रही थी, तभी राजभवन के स्वर्ण रत्न निर्मित शिखर पर भृंगी उड़कर जा बैठे और फिर सभी मंडप के स्तंभों को उखाड़ उखाड़ कर उनको तोड़ने और टुकड़ों को चारों ओर बिखेरने लगे। यह देखकर हजारों असुर मारो मारो पुकारते हुए अस्त्र शस्त्र हाथ में उठाए हुए उनकी ओर दौड़े। भृंगी वीर तो उनकी प्रतीक्षा कर ही रहे थे। उन्होंने कुछ ही देर में असुरों को धराशायी कर दिया। अब उन्होंने कुछ देर प्रतीक्षा की, किंतु कोई भी असुर सामने नहीं आया। तब वे उग्रेक्षण के भवन में जा घुसे और उन्होंने दैत्यराज को विश्राम करते देखा। वह सोने का बहाना बनाकर आंखें बंद करा हुआ पड़ा था, इसलिए उन्होंने उसके कान और बाल खींचने आरंभ किए। अब विवश हुआ दैत्यराज उठकर बाहर आ गया और उसने भृंगी गणों को अपने आघातों से व्याकुल कर दिया। इधर शिवसेना बहुत आगे बढ़ाई थी। उग्रेक्षण ने भी भयंकर युद्ध कर सेना को पीछे हटने को विवश कर दिया। तभी सहसा उसे मयूरेश के विराट रूप के दर्शन हुए। उनका मस्तक अंतरिक्ष में, चरण पाताल में तथा कान सब दिशाओं में फैले हुए थे। उनके 1000 मस्तक, 1000 नेत्र, 1000 हाथ और इतने ही चरण थे। इस रूप के दर्शन करके उसे भगवान भास्कर के वे वचन याद आ गए, जिनके अनुसार ऐसे ही दिव्य पुरुष के द्वारा उसकी मृत्यु होनी थी। वह समझ गया कि अब अंतकाल समीप है। फिर भी उसने समर्पण की अपेक्षा युद्ध करना ही उचित समझा और भयानक अस्त्रों से प्रहार करने लगा। किंतु मयूरेश ने उनके सभी शस्त्र अस्त्र काट गिराए। अब वे मयूर से उतरे और उन्होंने पवित्र जल से आचमन करके अमृत बीज युक्त मंत्र का जप करते हुए अत्यंत तेजस्वी परशु को अभिमंत्रित किया और दैत्यराज के सामने जाकर उसकी नाभि पर प्रहार किया। तब अपने घोर शब्द द्वारा त्रैलोक्य को गूंजता हुआ वह परशु नाभि में जा घुसा, जिससे अमृत स्थली ध्वस्त हो गई और वह तुरंत ही धराशायी हो गया। दैत्यराज के मरते ही सर्वत्र उल्लास छा गया। मुनिगण, देवगण आदि सभी निर्भय हो गए। आकाश में अप्सराएं नाचने और पुष्प वर्षा करने लगी। सभी दिशाएं स्वच्छ हो गईं। धरती फूल उठी। देवता और ऋषि मुनि आदि सब मयूरेश की स्तुति करने लगे। हे गजानन, हे गणराज, वस्तुतः हम आपके योग्य सुंदर स्तवन में समर्थ नहीं हैं। आप समस्त गुणों के भंडार और संपूर्ण विश्व के प्रेम पात्र हैं। आपके गुणों का वर्णन करने की हम में शक्ति नहीं है। आपका संसार रचना का क्रम समुद्र के समान अपार और अकथनीय है। हे प्रभु, आपने अपने वचन का निर्वाह कर दिया तथा समस्त दैत्यों का संहार कर देवता और ऋषि मुनियों को सुखी बना दिया। स्तुति करके देवगण अपने अपने धाम को चले गए।
इधर अपने पुत्र मयूरेश के द्वारा दैत्यराज के मरने का समाचार सुनकर माता पार्वती अत्यंत आनंदित हुई। शिवजी के साथ वे तुरंत अपने पुत्र के पास पहुंची और उन्हें अपने हृदय से लगा लिया। शिवगण मयूरेश्वर का जय घोष करने लगे और उग्रेक्षण की मृत्यु का समाचार मिलते ही माता पिता उसके छाती पीटने लगे। रानी के करुण क्रंदन से दैत्य नगरी में सर्वत्र शोक छा गया। अब दैत्यराज के लिए चंदन चिता तैयार की गई और रानी भी अपने पति के साथ सती हो गई। इसके बाद उग्रेक्षण के पिता चक्रपाणि उस नगरी के राजा हुए। विष्णु आदि सब देवताओं को मुक्त कर दिया तथा भगवान मयूरेश की सेवा में उपस्थित होकर उनकी स्तुति की और फिर निवेदन किया, प्रभु आप ही समस्त चराचरमय विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार करता है। आपकी माया से मोहित हुए जीव आपको जान नहीं पाते। आज आपके दर्शनों का सौभाग्य हमें प्राप्त हुआ है, इस कारण हमारा जीवन सफल हो गया है। मयूरेश ने प्रसन्न होकर कहा, राजन तुम्हारे पुत्र को मैंने विवश होकर मारा है, परंतु उसे मोक्ष की प्राप्ति हो गई है। मैं तुम पर प्रसन्न हूँ, इसलिए इच्छित वर मांग लो। चक्रपाणि बोले, नाथ यदि आप प्रसन्न हैं, तो मेरे भवन और नगर को पवित्र करने की कृपा कीजिए। इस प्रार्थना को सुनकर मयूरेश अपने गणों के सहित गंडकी नगर में पधारे, जहाँ राजसभा में विद्यमान सभासदों, प्रजाजनों, मुक्त हुए विष्णु आदि देवताओं ने उनका स्वागत किया। वे स्वर्ण रत्न निर्मित भव्य सिंहासन पर विराजमान हुए अत्यंत शोभामय प्रतीत होते थे। राजा चक्रपाणि ने मयूरेश का पूजन किया और स्तुति करते हुए बोले, नाथ आज मेरा जीवन, मेरा भवन, नगर और सभी प्रजाजन धन्य हो गए। जिन परमात्मा के दर्शन अनेक जन्मों में तपस्या करके भी ऋषि महर्षि गण प्राप्त नहीं कर पाते, उनके मुझे साक्षात दर्शन हो रहे हैं। तभी भगवान मयूरेश की माया से मोहित हुए इंद्र ने कुपित होकर कहा, राजन तुमने सब बड़े बड़े देवताओं की उपस्थिति में एक बालक की प्रथम पूजा करके अपनी मूर्खता का परिचय दिया है। चक्रपाणि बोले, देवराज यद्यपि आप रुद्र, सूर्य, वायु, वरुण, कुबेर, अग्नि आदि समस्त देवताओं को मेरे पुत्र ने हरा दिया, उसके भय से समस्त देवता, सिद्ध, गंधर्व, ऋषि मुनि आदि यहाँ वहाँ छिपे रहे। भगवान विष्णु तक अपने अनुयायी देवताओं सहित बंदी बना लिए गए, किंतु परमात्मा मयूरेश ही समस्त वीरों सहित मेरे पुत्र का संहार करने में समर्थ हुए। इन्होंने उसके यहाँ बंदी देवताओं को मुक्त कराया। इस कारण मैं तो इन्हीं को प्रथम पूजा का अधिकारी समझता हूँ। इंद्र का समाधान न हुआ देखकर मयूरेश ने घोर गर्जन किया, जिससे समस्त ब्रह्मांड कांप उठा। ऐसा लगा मानो ब्रह्मांड विदीर्ण हो जाएगा। उससे असंख्य प्राणी मूर्छित हो गए। सूर्य के समान प्रकाश से विश्व व्याप्त हो गया। तदुपरांत देवताओं ने मयूरेश के रूप में 10 भुजी गजानन भगवान के साक्षात दर्शन किए। फिर तुरंत ही 10 भुजी गजानन के स्थान पर मध्य में पद्मासन पर विराजमान वक्रतुंड, अग्निकोश में शिवजी, नेतृत्व में सूर्य, वायव्य में पार्वती जी और ईशान कोण में बैठे भगवान नारायण के दर्शन हुए। इससे समस्त देवगण भ्रमित हो गए। तभी आकाशवाणी हुई, परम पिता परमात्मा गजानन ही 5 रूपों में प्रकट होते हैं। वे सभी विघ्नों के नाशक तथा देवता, मनुष्य, यक्ष, राक्षस और नाग सभी के पूज्य हैं। केवल इनकी पूजा से ही समस्त देवों की पूजा संपन्न हो जाती है। इसलिए भेद बुद्धि का त्याग करना ही श्रेष्ठकर है। तभी सब देवताओं ने भगवान मयूरेश के ओमकार रूप के दर्शन किए। इससे उनका भ्रम तुरंत दूर हो गया और सब उच्च स्वर से मयूरेश की जय बोलने लगे। फिर सभी देवताओं ने उनका श्रद्धा भक्ति सहित पूजन किया। राजा चक्रपाणि ने भी उनका षोडश उपचार पूजन करके स्तुति की। इसके अनंतर नारद जी ने कहा, भगवान मयूरेश ने प्रतिज्ञा की थी कि समस्त देवताओं को बंधन मुक्त कराने के पश्चात ही विवाह करूंगा। इनकी वह प्रतिज्ञा पूरी हो चुकी है।
इसलिए अब सिद्धि बुद्धि का विवाह इनके साथ होना शेष है। अतः कमलोद्भव ब्रह्मा जी शीघ्र ही उस कार्य को भी संपन्न कर दें। ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए। उन्होंने अपनी दोनों पुत्रियों का विवाह मयूरेश के साथ कर दिया। फिर विदा करते हुए हाथ जोड़कर निवेदन करने लगे, प्रभु आज मेरी अभिलाषा पूर्ण हो गई। इन पुत्रियों का पालन मैंने बड़े लाड़ प्यार से किया है। अब इनकी रक्षा आप स्वयं करते रहें। मयूरेश ने ब्रह्मा जी की बात स्वीकार की। तभी दैत्यराज के यहाँ बंदी देवताओं ने प्रार्थना की, प्रभु आपकी कृपा से हम बंधन मुक्त हो गए, इसलिए अब हमें स्वधाम गमन की आज्ञा दें। तब मयूरेश ने देवताओं और ऋषि मुनियों के प्रति आदर भाव प्रदर्शित करते हुए जाने की आज्ञा दे दी और वे सब उनका जय जयकार करते हुए अपने अपने स्थान को चले गए। इसके आगे का वृतांत आप अगले अध्याय में सुनेंगे। अब आप सुनिए श्री गणेश चालीसा पाठ। जय गणपति सद्गुण सदन कविवर बदन कृपाल, विघ्न हरण मंगल करण, जय 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 गिरिजालाल। जय 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 गणपति गणराजू, मंगल भरण करण शुभ काजू। जय जगबदन सदन सुखदाता, विश्व विनायक बुद्धि विधाता। वक्रतुंड शुचि शुंड सुहावना, तिलक त्रिपुंड भाल मन भावन। राजत मणि मुक्तन उर्माला, स्वर्ण मुकुट शिर नयन विशाला। पुस्तक पाणि कुठार त्रिशूलम, मोदक भोग सुगंधित फूलम। सुंदर पीतांबर तन साजित, चरण पादुका मुनि मन राजित। धनि शिव सुवन षडानन भ्राता, गौरी लालन विश्व विख्याता। रेति सेति तव चमर सुधारी, मूषक वाहन सोहत द्वारी। कहो जन्म शुभ कथा तुम्हारी, अति शुचि पावन मंगलकारी। एक समय गिरिराज कुमारी, पुत्र हेतु तप कीन्हा भारी। भयो यज्ञ जब पूर्ण अनूपा, तब पहुँचियो तुम धरि द्विज रूपा। अतिथि जान के गौरी सुखारी, बहुविधि सेवा करी तुम्हारी। अति प्रसन्न हवे तुम वर दीन्हा, मातु पुत्र हित जो तप कीन्हा। मिलहि पुत्र तुहि बुद्धि विशाला, बिना गर्भ धारण यही काला। गणनायक गुण ज्ञान निधाना, पूजित प्रथम रूप भगवाना। अस कही अंतर ध्यान रूप होवे, पालना पर बालक स्वरूप होवे। बनि शिशु रूदन जब ही तुम ठाना, लखी मुख सुख नहीं गौरी समाना। सकल मगन सुख मंगल गावही, नाभति सुरन सुमन वर्षा वही। शंभु उमा बहुदान लुटावही, सुर मुनि जत सुत देखन आवही। लखी अति आनंद मंगल साजा, देखन भी आए शनि राजा। निज अवगुण गुण शनि मन माही, बालक देखन चाहत नाही। गिरिजा कछु मन भेद बढ़ायो, उत्सव मोर न शनि तुहि भायो। कहत लगे शनि मन सकुचाई, का करि हो शिशु मोहि दिखाई। नहीं विश्वास उमा उर भयहु, शनि सो बालक देखन कहयौ। पद तहि शनि दृग कोण प्रकाशा, बालक सिर उड़ि गयो आकाशा। गिरिजा गिरि विकल हवि धरणी, सो दुख दशा गयो नहीं वरणी। हाहाकार मच्यो कैलाशा, शनि कीन्हो लखी सुत को नाशा। तुरत गरुड़ चढ़ी विष्णु सिधायो, काटी चक्र सो गज सिर लाए। बालक के धर ऊपर धारियो, प्राण मंत्र पढ़ि शंकर डारियो। नाम गणेश शंभु तब कीन्हे, प्रथम पूज बुद्धि निधि वर दीन्हे। बुद्धि परीक्षा जब शिव कीन्हा, पृथ्वी कर प्रदक्षिणा लीन्हा। चले षडानन भरमि भुलाई, रचि बैठ तुम बुद्धि उपाई। चरण मातु पितु के धर लीन्हे, तिनके साथ
प्रदक्षिण कीन्हे। धनि गणेश कहि शिव ही हर्षि, नभते सुरन सुमन बहु बरसे। तुम्हारी महिमा बुद्धि बढ़ाई, शेष सहस मुख सके न गाई। मैं मतिहीन मलिन दुखहारी, करहु कौन विधि विनय तुम्हारी। भजत राम सुंदर प्रभु दासा, जग प्रयाग ककरा दुर्वासा। अब प्रभु दया दीना पर कीजे, अपनी शक्ति भक्ति कुछ दीजे। श्री गणेश यह चालीसा, पाठ करे कर ध्यान। नित नव मंगल ग्रह बसी, लहे जगत सन्मान। संबंध अपने सहस्त्र दश, ऋषि पंचमी दिनेश। पूर्ण चालीसा भयो, मंगल मूर्ति गणेश। श्री गणेश चालीसा समाप्त होती है। प्रेम से बोलिए भगवान श्री गणेश की जय। उम्मीद है आपको आज की कथा अच्छी लगी होगी। अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और कमेंट में भगवान श्री गणेश जी की जय भी जरूर लिखिएगा और चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। ओम श्री गणेशाय नमः।